समहाउ आपकी जॉब डिसअपियर हो गई, तो इससे आपकी कंपनी को कुछ फर्क पड़ेगा? सो आंसर इज नो। बट समहाउ अगर आपने आपके फैमिली की देखभाल करना बंद कर दिया एंड उसके बाद एवरीथिंग विल गेट स्टॉप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉर्पोरेट चिट चैट। होप एवरीवन इज डूइंग वेल। मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी ऑन द जॉब स्विचिंग, एंड उसमें मैंने एक टर्म यूज़ की थी कि वर्क लाइफ बैलेंस अगर लाइफ में ना हो तो आपको जॉब स्विच करना चाहिए। तो इस टर्म का, वर्क लाइफ बैलेंस टर्म का असली मीनिंग मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं रहता। काइंड ऑफ पता रहता है, बट समहाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट इट वो समझ में नहीं आता। एक एग्जांपल लेते हैं उसके लिए। मान के चलो कि आप सुबह उठे हो एंड अचानक से आपको ऐसा पता चला यू आर गेटिंग लेड ऑफ, और आपकी जॉब चली गई, और समहाउ आपकी जॉब डिसअपियर हो गई, तो इससे आपकी कंपनी को कुछ फर्क पड़ेगा? सो आंसर इज नो। बट समहाउ अगर आपने आपके फैमिली की देखभाल करना बंद कर दिया एंड उसके बाद एवरीथिंग विल गेट स्टॉप, राइट? एंड स्टिल कुछ लोग इसको नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ बोलते हैं। सो लेट मी टेल यू, मीन्स लाइक एक्चुअल में वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ पे ब्रोक होती है एंड उसको कैसे फिक्स करना है। सो अभी हमारी लाइफ ही ऐसे चल रही है। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करने से पहले ही मोबाइल में ईमेल नोटिफिकेशन देखते हैं, कंपनी का कोई मेल आया है क्या, कुछ आया है क्या। समहाउ हमारा जॉब स्टार्ट होता है 9 बजे, बट हमारे दिमाग में एक्चुअल में काम चालू होता है 7 बजे से ही। एंड उसके बाद मीटिंग्स, कैचअप, प्रेशर, डिलीवरीज, उसमें कब 8 बज बजते समझ में नहीं आता। एंड उसमें भी वर्स्ट पार्ट ये है कि उसके बाद भी लोग वीकेंड में आइदर टायर हो जाते हैं ड्यू टू दिस, और दे आर स्टिल वर्किंग विद देयर लैपटॉप्स, विच इज नॉट द गुड थिंग। तो ये क्यों होता है? वाई दिस वर्क लाइफ बैलेंस गेट डिस्टर्ब? सो मेन रीजन बिहाइंड दैट इज हमने हमारे लाइफ में बाउंड्रीज नहीं सेट किए, एंड उसी की वजह से हर वक्त हमें ये झेलना पड़ता है। लाइक कंपनी विल ऑलवेज वांट फ्रॉम यू मोर टाइम, मोर आउटपुट, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ योर्स, बट समहाउ ऐसी कुछ ही कंपनीज होंगी वो बोलती होंगी कि भाई आज अर्ली लॉग ऑफ कर ले, या फिर तुम्हारा आज का दिन खत्म हो गया, यू कैन लॉग ऑफ नाउ, और कल देख लेना। सो इससे एक बात पता चलती है, नो वन इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर टाइम, you should have to protect it. तो you need to understand one thing clearly। हम ये एक्चुअल में 9 to 5, 9 to 6 के जॉब्स को, 9 to 7 के जॉब को 9 to 9 कर देते हैं। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं, लाइक फैमिली के मूवमेंट्स, अपने पर्सनल मूवमेंट, अपनी पर्सनल हेल्थ, और मोस्टली फ्रेंड्स। एंड इन सब में हम इतना सेक्रीफाइस करते हैं कि हमें वो समझ में नहीं आता। एंड एट द एंड यू आर नॉट डूइंग जॉब फॉर सेक्रीफाइस योर लाइफ, यू आर डूइंग जॉब फॉर गेट मनी। यू आर पेड टू डू अ जॉब, नॉट टू सेक्रीफाइस। सो ये डिफरेंस है, एंड ये डिफरेंस हर किसी को समझना चाहिए। एंड वाई इज दिस डिफरेंस? सो एवरी वन वॉन्ट टू बी अ परफेक्ट एम्प्लॉय। वो परफेक्ट एम्प्लॉय या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ईयर का टर्म हर किसी को चाहिए। बट एक चीज़ है, परफेक्ट एम्प्लॉय जैसी कोई चीज़ ही नहीं रहती। बिकॉज परफेक्ट एम्प्लॉय को अगर हमने देखा है अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, तो जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जितना अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उससे अच्छा, या फिर उससे ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते, बट उससे ज़्यादा तो काम मिलता है, ओवर टाइम मिलता है, वर्कलोड मिलता है, प्रेशर मिलता है, एंड समहाउ it's impacting on your physical plus mental health very badly. So there are some practical things with which we can fix this work life balance. And what are those? So there are 5 things.
फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, सेट अ हार्ड स्टॉप टाइम। आप जब 9 बजे लॉग इन करते हो एंड इफ यू आर गेटिंग पेड टिल 6 o'clock और 7 o'clock, then there should be hard stop of 6:30 or 7:30, बिकॉज आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आप पे ही प्रेशर बढ़ेगा एंड ये हार्ड स्टॉप लेना ही चाहिए। सेकेंड थिंग, स्टॉप रिप्लाइंग इंस्टेंटली। हम किसी का अगर पिंग आता है या फिर किसी का मेल आता है उस पर तुरंत रिप्लाई करते हैं एंड यू आर नॉट डूइंग रिप्लाई क्विकली, इंस्टेंटली और क्विकली, यू आर सेटिंग एक्सपेक्टेशन। सामने वाला वो एक्सपेक्ट हर वक्त करेगा कि मैं अगर इस बंदे को मेल करता हूँ, इस बंदे को पिंग करता हूँ, देन ही विल रिप्लाई बैक मी इंस्टेंटली। सो यू शुड हैव टू स्टॉप इट, यू शुड हैव टू टेक योर टाइम एंड देन रिप्लाई। थर्ड थिंग, से लर्न टू से नो। मोस्टली हम लोग देखते हैं हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में हम ना नहीं बोलते किसी भी चीज़ को। इफ योर प्लेट इज फुल देन से इट क्लियरली, नॉट रूडली बट कॉन्फिडेंटली, दैट बॉस करेंटली मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है एंड आई एम टारगेटिंग टू फिनिश दिस, आफ्टर दिस आई विल पिक अप। देन एक और फोर्थ चीज जो है, एक और चीज जो मोस्टली लोग करते हैं, ओवर डिलीवरी। खुद को एक परफेक्ट एम्प्लॉय साबित करने के लिए एवरी टाइम दे विल ट्राई टू गिव 200%, एंड ये एक नया एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है कि हर वक्त ये बंदा 200% देगा ही। सो 200% दोगे तो काम उतना वापस मिलेगा एंड ऑफ कोर्स योर लाइफ विल गेट डिस्टर्ब। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्ट योर पर्सनल टाइम। काम कर रहे हो, डेडिकेटेडली काम करो, नो डाउट 9 to 7, बट आफ्टर 7 गिव टाइम टू योर सेल्फ। जिम करो, वॉक करो, फैमिली को टाइम दो, स्पोर्ट्स खेलो, बट योर ब्रेन नीड टाइम टू रिसेट। सो वो टाइम ब्रेन को देना ही चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ योर करियर कोई नहीं दिमाग में रखने वाला या फिर किसी को भी याद नहीं आएगा आपके लेट नाइट के ईमेल्स, एक्स्ट्रा आवर्स या फिर आपके क्विक कॉल और एक्स्ट्रा एफर्ट्स। एट देन आप ही दिमाग में रखोगे मैंने क्या किया, तो मैंने मोमेंट्स मिस कर दिए जो मेरे फैमिली के थे, जो मेरे पर्सनल थे। देन मैंने जो स्ट्रेस लिया, मैं बर्नआउट हुआ, उससे मेरे हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट पड़ा वही तो आएगा एट द एंड। एंड आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा, डोंट वेट फॉर योर कंपनी कि वो आपको टाइम देगा। नो, वो टाइम आपको खुद से लाना ही पड़ेगा, खुद से निकालना ही पड़ेगा। आपको आपकी कंपनी आपको वो बैलेंस नहीं देगी लाइफ का। दैट बैलेंस यू नीड टू ब्रिंग इन योर लाइफ। वर्क लाइफ बैलेंस का मीनिंग है वर्क पर्सनल लाइफ बैलेंस, बट मोस्टली लोग उसको लेते हैं वर्क प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस। एंड ऑफ कोर्स खुद को एक वर्कहॉलिक का टैग देखे उसमें ऐसे घुस जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि लाइफ कब बीत गई। सो गिव टाइम टू योर सेल्फ, गिव टाइम टू योर फैमिली एंड मेंटेन गुड वर्क लाइफ बैलेंस। इफ़ यू रिलेट दिस वीडियो देन आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई ऐसा बंदा लग रहा है जो 9 to 9 के झमेले में अटका है, देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम। मैंने भी बहुत सारे देखे हैं, मेरा भी खुद का एक ऑन साइड मैनेजर था पहले, वो खुद 14 घंटे काम कर रहा था एंड ऑफ कोर्स ही इज एक्सपेक्टिंग दैट कि अगर मैं कर रहा हूँ तो सामने वाले भी करना चाहिए। दैट एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो नॉट गुड। सो सामने वाले को बताओ भाई तू कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी करूँगा ही। सेट योर एक्सपेक्टेशन, सेट योर बाउंड्रीज एंड ऑफ कोर्स फैमिली को टाइम दो, खुद को टाइम दो। गुड बाय। एंड एट द एंड एक महान संत आत्मा ने तो कहा ही है, ऑफ कोर्स इस जमाने का संत आत्मा है, Whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had. जो भी तुम कर रहे हो 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। इट्स डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 PPT बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। ये चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई। The day you have to work for the money, that's a day wasted. The day you spend time with friends, family, that is the productive day. I hope you realize that.